नमस्कार साथियों, हिंदी में अपन पढ़ रहे थे क्या? कारक। तो कारक जो पढ़ रहे थे, इन कारकों में हमने दो कारक पढ़ लिए हैं। एक हमने पढ़ लिया है क्या? कर्ता कारक। और एक हमने पढ़ लिया है क्या? कर्म कारक। इन दोनों के बीच भेद क्या है, इसकी चर्चा कर ली है। कब कर्ता कारक आता है, कब कर्म कारक आता है, किस तरीके से इनकी विभक्तियों का लोप हो जाता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि हर चीज को बोर्ड पे समझाना इतना ज्यादा संभव नहीं हो पाता, और अगर ये संभव है तो ये क्लास में संभव हो पाता है। अगर वीडियो में हर चीज बताई जाए तो एक ही कारक को लेके वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको केवल बेस बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप उस बेस को बड़े ध्यान से देखो, पूरे मनोयोग से देखो, पूरे एकाग्रचित्तता के साथ, और फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करो। अगर किसी भी तरीके की कोई भी डाउट आपके दिमाग में, संशय दिमाग में उठता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और अगर यूं ही मन में किसी भी तरीके की कोई भ्रांति दिमाग में पाल लेना, ये गलत होगा आपके लिए भी, ठीक है। तो कोई भी डाउट अगर लग रहा है कि ये किसी पुस्तक में कुछ दे रखा है, मैंने कुछ बताया है, तो आप बेशक पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई चीजें ऐसी होती है किताबों में नहीं दी होती और उनको यहाँ पर बोर्ड पे बताना होता है, तो थोड़ा सा वक्त कम पड़ जाता है, इसलिए वीडियो पे सारी चीजें संभव नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि मैक्सिमम आपको बताया जाए। जो बेस है, जो नींव है, वो नींव आपको बताने की पूरी कोशिश की जाती है। तो आपसे मैं फिर से कहूंगा कि आप पूरे एकाग्रचित्तता के साथ देखो। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी संशय है, किसी भी पुस्तक में कोई भी कुछ दे रखा है, तो आप उसको एक बार कमेंट में लिखते हैं, बता दें। और या फिर जिनके पास नोट्स हो तो वो प्रैक्टिस कर लें। और बेस में बताया देता हूँ किस तरीके से इनको किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भी विभक्तियों में अगर देखते हैं तो विभक्तियों के प्रयोग में कई जगह बड़ी गड़बड़ होती है। आपको लगता है कि ये कर्म कारक है, लेकिन वो कुछ और होता है, कभी करण होता है, कभी कुछ होता है। तो इन सब के पीछे की जड़ क्या है, उन मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर उन एक मुद्दों की चर्चा करूंगा, एक दो एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा भी है, लेकिन अगर ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी बेस मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखो जरा, यहाँ पर हमने कर्ता कारक पढ़ लिया है, कर्म कारक पढ़ लिया है। अगला जो कारक है वो कारक है क्या? करण कारक। अगला कारक क्या है? करण कारक। अब ये जो करण कारक है, ये करण कारक प्रयोग होता है काय के लिए? करण कारक की जो विभक्ति आती है, वो विभक्ति आती है साधन के लिए। मतलब ये कि जब भी कोई कर्ता, हम यहाँ पर देख रहे थे कि किसी भी क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। और कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया से प्रभावित होने वाला कौन होता है? कर्म होता है। लेकिन अब इस कर्ता के द्वारा कोई भी क्रिया अगर किसी माध्यम से की जाए, तो वो उस माध्यम के लिए जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जिस परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, वही परसर्ग क्या कहलाएगा? वो कारक कहलाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, YouTube के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको YouTube के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो माध्यम है आपको पढ़ाने का, जो साधन है आपको पढ़ाने का, वो साधन क्या है? YouTube है। वो साधन क्या है? YouTube है। ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यानी कर्ता ने क्रिया यानी पढ़ाने की, करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया वो थी क्या? YouTube। तो यहाँ पर हमें ये जो विभक्ति कोई नहीं आई है, ना तो से आया है यहाँ पर करण कारक के लिए, ना द्वारा आया है करण कारक के लिए, ना कोई विभक्ति आई है। क्या आ गया है कि माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने माध्यम रखा है, लेकिन भाव आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर जो माध्यम शब्द का प्रयोग किया है YouTube के लिए किया गया है। और YouTube यहाँ पर क्या है? एक साधन है, एक जरिया है। जैसे मान के चलो कि मैं क्या नाम से, जैसे आप कोचिंग जाते हैं, तो आप कोचिंग जाते हैं, ये कर्ता कारक हो गया है ना। आप कोचिंग जाते हैं, ये कर्ता कारक हो गया। दूसरी बात, आप पढ़ने के लिए कोचिंग जाते हैं, तो यहाँ पर आपका उद्देश्य हो गया। अगर आप ये कहें कि मैं साइकिल से, या आप साइकिल से, या मोटरसाइकिल से, या किसी और व्हीकल से आप जाते हैं कोचिंग, तो वो आपके जाने की क्रिया के लिए एक संपादित कराने वाला क्या है? एक माध्यम है। वो साइकिल हो सकती है, वो कोई व्हीकल कोई भी हो सकता है, या कोई भी साधन हो सकता है जिसके जरिए से आप क्या जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। तो वो साधन, जिस साधन से कोई कर्ता क्रिया को संपादित करा रहा है, वहां पर प्रयोग होता है किसका? करण कारक का। और करण कारक क्या होता है? एक साधन होता है। और इसके लिए जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो विभक्ति होती है क्या? से। वो विभक्ति क्या होती है? से, ठीक है। तो वो विभक्ति होती है से। जैसे देखो जरा, यहाँ पर अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि राम ने
रावण को मारा। एक तो देखो ये है राम ने रावण को मारा। अगला है यहां पर अगली विभक्ति अपन यहां पर अगला वाक्य लिखते हैं कि राम ने रावण को तीर से मारा। अब देखो जरा यहां पर केवल क्या हुआ है, तीर एक्स्ट्रा आ गया है। यहां पर राम है कर्ता, राम क्या है कर्ता है, और राम यानी कर्ता के द्वारा की जाने वाली मारने की क्या है क्रिया है, मारने की क्या है क्रिया है। इस क्रिया से मरा कौन है, रावण है, तो रावण क्या है कर्म है। अब अगर केवल इसको हटा देते अपन, किसको, तीर को और से को, तो क्या हो जाता, फिर ये ऊपर वाला वाक्य बन जाता। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ कर्म का पता चल रहा है कि कर्ता ने मारने की क्रिया की है, प्रभावित हो गया रावण यानी कर्म। लेकिन ये जो मारने की क्रिया है ये काय से की है, तो हम कहेंगे तीर से की है। तो ये तीर यहाँ पर क्या हो गया, साधन हो गया। तीर यहाँ पर क्या हो गया, साधन हो गया। तो ये साधन जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि साधन जब होगा तो यहाँ पर होगा क्या, करण कारक। अगला वाक्य देखते हैं हम। अगला वाक्य देखो, अगला वाक्य अगर ये कहा जाए कि मोहन पत्र लिखता है। अब देखो मोहन पत्र लिखता है, और एक वाक्य लिखा जाए कि मोहन कलम से पत्र लिखता है। तो देखना जरा यहाँ पर अंतर आपको समझ आ रहा होगा। अंतर क्या है, अंतर यह है कि पहला वाला वाक्य कह रहा है कि मोहन पत्र लिखता है, यहाँ पर लिखने की क्रिया है, मोहन संपादित करा रहा है, प्रभावित हो रहा है कौन, पत्र, प्रभावित कौन हो रहा है, पत्र। और यहाँ पर देखें मोहन करता है, लिखने की क्रिया है, प्रभावित होने वाला कौन है, पत्र है। लेकिन जिस माध्यम से, जिसके सहयोग से या जिस साधन से लिखा जा रहा है वो साधन क्या है, कलम है। तो यहाँ पर इस कर्ता के द्वारा ये लिखने की जो क्रिया है वो क्रिया इस साधन के द्वारा क्या की जा रही है, संपादित की जा रही है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। यहाँ भी कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। तो यहाँ पर तो ये बात हुई कि यहाँ पर से विभक्ति आएगी, लेकिन देखो से विभक्ति किसके साथ आ रही है, साधन के साथ आ रही है। इसमें याद रखना है कि से विभक्ति किसके साथ आई, साधन के साथ। कलम यहाँ पर साधन थी, तीर यहाँ पर साधन था। तो ये जो से विभक्ति आई है, ये से विभक्ति किसके साथ आई है, तो ये से विभक्ति किसके साथ आई है, साधन के साथ। यहाँ पर ये साधन है, अब ये साधन है, तीर भी साधन है। यहाँ पर कोई साधन है क्या, यहाँ पर कोई साधन नहीं है, इसलिए विभक्ति भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर साधन के साथ प्रयोग होती है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, करण कारक। लेकिन ये करण कारक यही खत्म नहीं हो जाता। हम ये नहीं कहेंगे कि से विभक्ति के आ जाने पर ही ये होगा क्या। अगर से विभक्ति नहीं आती, अगर से विभक्ति नहीं आती तो नहीं होता क्या, बिल्कुल होता। अगर यहाँ पर द्वारा आ जाता, क्या हम इसको तब क्या नहीं मानते, क्या इसको करण कारक नहीं मानते, मानना पड़ता। और यहाँ पर अगर द्वारा यहाँ भी आ जाता तो भी हम इसको क्या मानते, करण कारक ही मानते। मतलब ये हुआ कि द्वारा विभक्ति भी इसके लिए क्या की जा सकती है, प्रयोग की जा सकती है। जैसे मोहन कलम द्वारा पत्र लिखता है, राम ने रावण को तीर द्वारा क्या किया, मारा। मतलब से विभक्ति के अलावा द्वारा विभक्ति का भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। अब इसी द्वारा को हमने कर्म कारक में भी देख लिया, इसी द्वारा को हमने काय के अंदर देख रहे हैं, हम करण कारक के अंदर भी देख रहे हैं। दोनों के बीच क्या अंतर है, कर्म कारक में द्वारा कब आएगा, करण कारक में द्वारा कब आएगा। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। पहले इसको सामान्य, पहले सरल चीज को समझ लें। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि से विभक्ति के आने भर से नहीं होगा, द्वारा भी आ सकता है, और यहाँ पर भी क्या आ सकता है, द्वारा आ सकता है। मतलब हम इस से को रिप्लेस करके द्वारा लिख सकते हैं, इस से को रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, द्वारा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि से के अलावा भी हम किसी विभक्ति द्वारा विभक्ति का प्रयोग कर लें, लेकिन हमें जो मूल है वो देखना है कि यहाँ पर कर्ता ने किस साधन का क्या किया है, प्रयोग किया है। ये बात समझ आ गई। तो साधन को हमें यहाँ पर विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम ये देखते हैं
कि ये जो द्वारा था, इस द्वारा को हमने कर्म कारक में भी रख के देख लिया था और हम इसको कर्म कारक में भी रखकर देख रहे हैं। ठीक है, तो देखना जरा कब कर्म कारक में आएगा, कब कर्म कारक में आएगा। तो देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे रमेश, जैसे देखो रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब देखना जरा, रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है और यहां पर ये एक वाक्य आता है कि रमेश द्वारा पत्र लिखवाया जाता है। अब देखना जरा, रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है और रमेश द्वारा पत्र लिखवाया जाता है। यहाँ पर दो हमें अंतर देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो क्रिया है, ये क्रिया का सामान्य रूप है। रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये क्रिया का सामान्य रूप है, और रमेश द्वारा पत्र लिखवाया जाता है, ये क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है। ये क्रिया का क्या है? प्रेरणार्थक रूप है। अब प्रेरणार्थक क्रियाओं को हम कर्म कारक में भी लेके चल सकते हैं और हम प्रेरणार्थक क्रियाओं को संप्रदान में भी लेकर चल सकते हैं। अब वो कैसे लेके चल सकते हैं, तो वो देखो जरा, जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया और एक होती है क्या? द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। जो प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इस प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? एक प्रेरक होता है, एक प्रेरित होता है, और यहाँ पर क्या होगा कि दो प्रेरक, दो क्या होंगे? प्रेरित होंगे। मतलब ये होगा कि जो प्राथमिक क्रिया है, जैसे लिखना क्या हुई? एक सामान्य क्रिया है। लिखना क्या है? एक सामान्य क्रिया है। अब इस लिखना की अगर हमें प्राथमिक प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है तो हमें क्या कर लिखना पड़ेगा? लिखाना। ठीक है, और जब हम इसको लिखेंगे क्या? लिखवाना। तो देखो जरा, लिखना, लिखाना, लिखवाना। यहाँ पर लिखाना, अब दोनों का प्रयोग यहाँ पर देखो क्या हो गया? लिखना एक सामान्य क्रिया है, लिखाना क्या है? प्राथमिक प्रेरणार्थक, और लिखवाना क्या है? द्वितीयक प्रेरणार्थक। यहाँ पर देखो क्या है? लिखवाया द्वितीयक प्रेरणार्थक है। तो द्वितीयक प्रेरणार्थक जो क्रिया होगी, द्वितीयक प्रेरणार्थक जो क्रिया होगी, उसको हम रखेंगे किसमें? करण कारक में। क्यों? क्योंकि इसकी डिटेल में चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर आपको ये भाव लेना है कि रमेश द्वारा पत्र लिखवाया जाता है, कोई करता है और वो करता रमेश से कह रहा है कि तुम पत्र लिख दो। तो यहाँ पर रमेश द्वारा पत्र लिखवाया दिया गया, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि साधन कौन है? तो रमेश यहाँ पर एक साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। किसी कर्ता ने रमेश का प्रयोग पत्र लिखवाने के लिए किया है, तो रमेश यहाँ पर साधन हो गया। लेकिन रमेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर क्या है? रमेश एक साधन नहीं है। रमेश क्या कर रहा है? पत्र लिखने की क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम कर्म कारक में द्वारा के साथ रखेंगे और इसमें द्वारा के साथ हम काय के अंदर रखेंगे? कर्म कारक के अंदर रखेंगे। अब किसी स्थिति में ये होता है कि विकल्प में हमारे पास कर्म कारक नहीं है, अपादान कारक है, या हमारे पास कर्म कारक है, या हमारे पास कर्ता कारक है, तब ऐसी स्थिति में इस वाक्य को हम कर्म कारक में भी रख सकते हैं। लेकिन मूल रूप से ये किसमें होगा? तो हम कहेंगे कर्म कारक में होगा। जैसे पत्र मोहन द्वारा लिखाया गया या मोहन द्वारा लिखवाया गया, तो पत्र मोहन द्वारा लिखवाया गया। अब यहाँ पर देखना जरा, मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसके बेस को समझें, क्योंकि विभक्ति अकेली मात्र रट लेने से कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि पत्र लिखा गया। अब देखो, ये सिर्फ पत्र लिखा गया तो क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। लेकिन अगर ये आ जाए कि पत्र मोहन द्वारा लिखवाया गया। अब देखना जरा, यहाँ पर कोई करता है जिसने क्या किया है? मोहन द्वारा क्या करवाया है? पत्र लिखवाया है। तो यहाँ भी कारक होगा कौन सा? करण कारक। यहाँ भी कारक कौन सा होगा? करण कारक। आप इस भेद को समझे ठीक से। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, हम द्वारा विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक के साथ भी कर सकते हैं, करण कारक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये द्वारा विभक्ति किसी साधन के लिए प्रयोग की जाएगी तो वहां पर करण कारक होगा, और अगर साधन के लिए प्रयोग नहीं की जाती तो वहां पर क्या होगा? क्या नाम से? कर्म कारक होगा। तो ये कर्म कारक और करण कारक में द्वारा विभक्ति आने के ये क्या है? भेद है। अगली बात देखो जरा, अब और किस तरीके से हम इस करण कारक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो और उदाहरण देखते हैं हम। तो देखो जरा,
अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, साधन के रूप में हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्या वो ये कि यहाँ पर आपको इंग्लिश के वाय शब्द का प्रयोग होगा, किसके लिए, साधन के लिए। मतलब ये हुआ कि जब हम इंग्लिश में बाय शब्द का प्रयोग करेंगे, जब हम इंग्लिश में बाय शब्द का प्रयोग करें, जब हम इंग्लिश में विद शब्द का प्रयोग करें, विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, तो ये जो दोनों क्या नाम से विद और बाय हैं, ये दोनों प्रयोग किए जाते हैं किनके लिए, साधन के रूप में। तो फिर यहाँ पर हमें क्या होगा, एक साधन होगा और हम समझेंगे कि यहाँ पर कारक क्या है, करण कारक है। ठीक है, अब आपके उदाहरण समझ में आ रहे हैं। जैसे मैंने रमेश को बुलाया, मैंने रमेश को बुलाया, तो यहाँ पर ये कर्म कारक हो गया। मैंने रमेश को बुलाया कर्म कारक हो गया। लेकिन मैंने रमेश को मोहन से बुलवाया, तो यहाँ पर मोहन से बुलवाया है मैंने, तो मोहन यहाँ पर बात हुई है, मैंने मोहन को बुलाया और मैंने मोहन से बुलवाया। इसमें अंतर ये समझ आ रहा है कि मैंने मोहन को डायरेक्ट बुलाया है और फिर मैंने क्या किया है, सुरेश से बुलवाया है। तो मैंने किसी के माध्यम से बुलवाने की क्रिया की तो कर्ण कारक हो गया, और जब सिर्फ मैं बुला रहा हूं तो वहां पे क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो ये बात समझ आई। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, बाय और विद का प्रयोग होता है, वहां पर क्या होता है, कर्म कारक होता है। अब अगला कारक है क्या, संप्रदान कारक। अगला कारक, हाँ एक चीज और, संप्रदान को समझने से पहले हम यहाँ पर लेंगे कौन सा कारक है, अपादान कारक। हम यहाँ पर लेंगे क्या, अपादान कारक। हालांकि संप्रदान कारक है लेकिन अपन अपादान लेंगे, क्यों, क्योंकि अपादान की विभक्ति भी क्या है, से है। अपादान की विभक्ति भी क्या है, से है। और यहाँ पर जो अपादान है, ये अपादान प्रयोग होता है काय के लिए, अलगाव के लिए। तो जब अलगाव बताने के लिए से विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। से विभक्ति का प्रयोग जब अलगाव के लिए किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। और अगर यहाँ पर हम ये देखना चाहें कि हम इंग्लिश में कौन से वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हमें शब्द का प्रयोग मिलेगा फ्रॉम का। मतलब जब हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे तो हम वहां पर प्रयोग कर रहे होंगे किसका, अपादान का। मतलब आप इंग्लिश में, जैसे कई लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होती, हिंदी में प्रॉब्लम होती है, और किसी को हिंदी में नहीं होती, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं आपको ये कारकों में ये शब्द बता रहा हूँ कि जब आप फ्रॉम का प्रयोग जहां पर कर दोगे, जहां पर आपको लगेगा कि यहाँ पर हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे देखना जरा, जैसे देखो से विभक्ति है, और एक और तरीका इसका मैं आपको बता दूं कि आप जब आप से को रिप्लेस करो किसके साथ, द्वारा के साथ, और ये से को आप रिप्लेस करो द्वारा के साथ, और द्वारा का रिप्लेसमेंट जब गलत हो जाए तो वहां पर होगा क्या, अपादान कारक। और जब इस से को रिप्लेस करके आप द्वारा लिखो और ये द्वारा कैसा हो जाए, सही हो जाए, और किसी भी तरीके की कोई विकृति पैदा ना हो, तो वहां पर हम कहेंगे कि ये कर्म कारक है। एक ये भी तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस से को हटाकर द्वारा लगाकर प्रयोग करके देखोगे, जब आपको लगे कि किसी वाक्य के अंदर से विभक्ति कर्म कारक के लिए आई है या अपादान के लिए, तो आप वहां पर द्वारा लगा के देखना। अगर द्वारा लगने से आपको लगता है कि वाक्य सही है, तो वहां पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। और अगर द्वारा विभक्ति से अगर गलत होता है तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे देखना जरा, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि पत्र, हम यहाँ पर लिखते हैं, आपको भी उदाहरण पता होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूं कि सुरेश से पत्ते गिरवाए जाते हैं। ठीक है, सुरेश से पत्ते गिरवाए जाते हैं। अगला, सुरेश के हाथ से पत्ते गिर गए। अब देखना जरा, सुरेश से पत्ते गिरवाए जाते हैं और सुरेश के हाथ से पत्ते गिर गए। अब यहां पर हम देखते हैं इसको रिप्लेस करके, सुरेश को हटा के मैं अगर यहां पर द्वारा लिख दूं कि सुरेश द्वारा पत्ते गिरवाए जाते हैं, और सुरेश के हाथ द्वारा पत्ते गिर गए।
तो यहाँ पर हाथ द्वारा सुरेश के हाथ से आपको क्या लग रहा है सही ज्यादा, कि सही ये है, सुरेश के हाथ से पत्ते गिर गए। तो यहाँ पर हमने द्वारा रिप्लेस किया तो उतना सही नहीं लगा, जैसे हमने यहाँ पर रिप्लेस किया तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर तो हो जाएगा कौन सा कारक, करण कारक, काय के साथ, शिव विभक्ति के साथ, और यहाँ पर शिव विभक्ति के साथ क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर शिव विभक्ति के साथ क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ पर हमने इस द्वारा को जब रिप्लेस किया तो फिर हमें गड़बड़ लगी और हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। जैसे देखना जरा, जैसे हम एक और वाक्य लें कि यही वाक्य कैसे ले लें कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखना जरा, यहाँ पर जो से शब्द आया है, इस से के लिए अगर मैं रिप्लेस करने की कोशिश करूं काय से, द्वारा से, तो देखना वृक्ष द्वारा पत्ते गिरते हैं, तो ये तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, ये हमें यहाँ पर गड़बड़ लगेगा, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया, से विभक्ति अपादान की भी है और से विभक्ति किसकी है, तो से विभक्ति हम कहेंगे करण कारक की भी है। लेकिन करण कारक की जो से विभक्ति है वो बाय और विद के अर्थ में आती है, और जो अपादान की से विभक्ति है वो फ्रॉम के अर्थ में आती है। यहाँ पर फ्रॉम से अलगाव का पता चलता है और यहाँ पर क्या होता है, साधन का पता चलता है। जब इन दोनों की चर्चा कर ही रहे हैं तो हम इन दोनों कारकों को एक साथ क्या किए लेते हैं, खत्म किए लेते हैं। तो अब देखो जरा, अपादान में आपसे अगर ये पूछा जाए, तुलना की जाए, आपको याद रखना है मनोगत भाव, कुछ क्या होते हैं, मनोगत भाव। अब मनोगत भाव कैसे, जैसे आपको घृणा प्रदर्शित कराना है, जैसे आपको किसी की क्या करना है, तुलना करना है, जैसे आपका क्या है, द्वेष भाव है, जैसे आपको क्या है, ईर्ष्या है, जैसे आपको क्या है, घृणा है, जैसे आपको क्या है, भय है। तो इन अर्थों में भी क्या किया जाता है, अपादान कारक होता है। आप समझना जरा, जैसे घृणा की जाए किसी से तो भी वहां से अलग हुआ जाता है, इसीलिए वहां पर यहाँ भी घृणा के लिए जैसे अपन कहें कि भाई सुरेश, क्या नाम से, सुरेश या रमेश या महेश या मैं, तो आप ऐसा करो कि भाई आप किसी उस जगह से या उस व्यक्ति से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो जब आप घृणा के लिए से विभक्ति का प्रयोग करोगे तो अपादान होगा। तुलना करोगे कि कोई, जैसे कि आप तुलना करो कि आप ऐसी तुलना करो, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अच्छा है, बुरा है, कम अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, ऊंचा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, तो तुलना करने में भी क्या करोगे, अपादान कारक होगा। जब द्वेष भाव होगा कि आप कहो कि भाई मैं उस व्यक्ति से द्वेष भाव रखता हूं, तो यहाँ पर उस व्यक्ति से द्वेष भाव रखता हूं तो भी क्या होगा, आपका यहाँ पर क्या नाम से, अपादान कारक होगा। ईर्ष्या में भी अपादान होगा, भय में भी अपादान। रमेश रस्सी को सांप समझकर क्या हो गया, डर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं आई है, कोई भी विभक्ति नहीं आई है, लेकिन डरने का भाव आया है, तो इसका मतलब है कि वो रस्सी से डर गया। ठीक है, तो उसने रस्सी को क्या समझा, रस्सी को उसने यहाँ पर क्या समझा है, सांप समझा है, और वो क्या हो गया, डर गया। जैसे सुरेश अपने पिताजी से डरता है, तो कहने का मतलब ये कि जब आप डर के, भय के भाव को, ईर्ष्या के भाव को, द्वेष के भाव को, तुलना के भाव को, घृणा के भाव को अगर प्रदर्शित करने की कोशिश करोगे, मनोगत भावों को, तो वहां भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। एक आपको ये बात क्या करना है, याद करना है। मैं आपसे कह चुका हूं कि हर बार लेक्चर लंबा हो जाता है, इसलिए मैं आपको केवल बेस बता रहा हूं। आप तो घर पे किताबों में देख लें, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो उसको जरूर क्लियर करें। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये दो कारक अपने कंप्लीट हुए। अब हम अगला जो कारक लेते हैं, वो हम अगला कारक लेते हैं क्या, संप्रदान, जो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था। ठीक है, संप्रदान कारक। अब देखो जरा, संप्रदान कारक में क्या है, संप्रदान कारक में आता है क्या, उद्देश्य। संप्रदान में क्या आता है, उद्देश्य। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है, हेतु होता है। संप्रदान में क्या होता है, बिकॉज ऑफ होता है। क्या होता है, बिकॉज ऑफ। आपको याद रखना है कि जब बिकॉज ऑफ इंग्लिश में आप प्रयोग करने की कोशिश करेंगे
तो वहां पर हम क्या काय का प्रयोग करेंगे, तो वो भी क्या होगा, संप्रदान होगा कि आपने कोई काम किया उसके पीछे कारण क्या था। तो आप जब अपने उद्देश्यों को या फिर हम कहें कि जब कर्ता किसी भी क्रिया को किसी उद्देश्य के लिए या किसी हेतु के लिए जब क्रिया को संपादित कराता है तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है के लिए, वो क्या होती है, के लिए। अब आपको फिर से एक बात समझना है कि यहाँ पर के लिए के स्थान पर को का प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ पर के लिए के स्थान पर को का प्रयोग किया जा सकता है। और अगर आप विभक्ति को याद कर लोगे तो आप कहोगे कि ये तो कर्म कारक होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जैसे हमने से की जगह द्वारा का रिप्लेस करके देखा था, वैसे ही के लिए की जगह को का रिप्लेस करके देखेंगे। अगर हमें के लिए की जगह को रखने से कोई दिक्कत नहीं है तो वहां पर संप्रदान कारक है, और अगर हमें के लिए के स्थान पर को प्रयोग करने और अगर को के स्थान पर के लिए रखने से कोई दिक्कत है तो वो क्या है, तो हम कहेंगे वहां कर्म कारक है। जैसे देखो जरा, जैसे कहते हैं कि हम बोले कि भूखों को भोजन दो। अब देखो जरा, यहाँ पर क्या है, क्रिया है देने की, ठीक है, क्रिया है देने की। यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर दान क्या प्रदान करने का क्या होता है, भाव होता है, दान या प्रदान करने का भाव होता है। तो भूखों को भोजन दो, तो यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं भूखों के लिए भोजन दो, ठीक, भूखों के लिए भोजन दो। दूसरा अगर ये होता है कि राम ने श्याम को मारा। अब देखना जरा, राम ने श्याम को मारा, यहाँ पर भी को विभक्ति थी, यहाँ पर भी क्या है, को विभक्ति है, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है स्पष्ट कि यहाँ पर कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, कारण है भूखों को भोजन देने का, क्योंकि वो लोग भूखे हैं, इन भूखों को भोजन दिया जा रहा है, किस लिए, ताकि वो अपना पेट भर सकें। तो यहाँ पर उद्देश्य है भूखों को भोजन देने का, तो भूखों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि राम ने श्याम के लिए मारा, तो कह तो देंगे, लेकिन इसको हम समझ भी लेंगे पारंपरिक दृष्टि से, लेकिन जो विशुद्ध होगा वो होगा को मारा। तो को विभक्ति यहाँ पर ये हो सकती है। यहाँ पर हेतु शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है कि देखना जरा, जैसे देश प्रेमियों ने देश प्रेम हेतु अपने प्राणों का क्या दे दिया, बलिदान दे दिया। तो देश प्रेम हेतु मतलब जो देश प्रेमी थे उन देश प्रेमियों ने देश प्रेम हेतु, या अगर हम कहते हैं कि स्वतंत्रता हेतु, तो यहाँ पर उनके जो प्राण देने की जो क्या थी, क्रिया थी, उस क्रिया के पीछे एक उद्देश्य था क्या, देश की स्वतंत्रता। उसके लिए उद्देश्य था क्या, परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ना। उसके लिए उद्देश्य था अपने प्रेम को क्या करना, प्रदर्शन करना। तो यहाँ पर हेतु शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, उद्देश्य का भी प्रयोग किया जा सकता है, के लिए शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है, और को शब्द का भी क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें कहते हैं क्या, विभक्तियां। तो संप्रदान कारक की विभक्ति में को की जगह के लिए भी हो सकता है, और को जो विभक्ति है वो किसकी है, कर्म कारक की भी है। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये को विभक्ति अगर किसके लिए, उद्देश्य के लिए, हेतु के लिए, या आपके प्रदान करने के लिए प्रयोग की जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। तो देखो जरा, हमने अब तक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, 1 2 3 और क्या कर लिया है, 5 कारकों को हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। अब अपने 3 कारक और बचे हैं, इनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने ये देख लिया कि विभक्तियां एक दूसरे के साथ किस तरीके से क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन जो बेस है, जो भाव है, उस भाव पर हमें डटे रहना है कि किस भाव में इसका प्रयोग किया गया है, और हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने कारक संबंधी अभ्यास को मजबूत कर सकते हैं। और ये बात है कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हम ज्ञान के ज़्यादा दूर होते हैं तब हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन हम जैसे ही ज्ञान के करीब पहुँचते हैं तो हमें लगता है
कि हम कितने अज्ञानी हैं और हमें अपनी अज्ञानता का क्या होता है वहाँ पर भान होता है। तो यहाँ पर जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये तो होता नहीं है, इस तरीके से हो रहा है, तो मैं आप कहूँगा कि आप तो अपनी किताबों में देख लो, सॉल्व आउट कर लो। जितने पास जाओगे उतनी आप बारीकियों को समझोगे। ऊपर से देखने में हर एक चीज़ आसान है, लेकिन जब हम उसको समझते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप उसकी समझ को विकसित करें और ये समझ विकसित तभी होगी जब आप इनके मूल भावों को समझें। ठीक है, तो अगले कारकों की चर्चा के हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए